हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर महक गुप्ता पाटिल। वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ एक और क्लॉथ पैड का रिव्यू। आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है माय अवनी और इन्हीं ने निकाला है सेफ पैड नाम का क्लॉथ पैड, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सॉरी फॉर माय अजीब से बाल, बिकॉज मैं अपने लाइफ को ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ। इसके लिए मैंने शैम्पू यूज़ करना छोड़ दिया है, पर जो ऑल्टरनेटिव्स मैं यूज़ कर रही हूँ उनमें मुझे अभी तक सक्सेस नहीं मिली है। जब सक्सेस मिलेगी तो आपको कैमरा पे दिखेगा भी और मैं उसके बारे में वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगी। फिलहाल लेट्स मूव अहेड टू द रिव्यू। सो ये क्लॉथ पैड्स इस तरीके के कार्डबोर्ड के डब्बे में आए थे। सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने पैकेजिंग भी इको फ्रेंडली रखी है और अंदर अलग से कोई इंस्ट्रक्शन शीट प्रोवाइड करने के बजाय इन्होंने डब्बे पे ही सब कुछ लिखा है कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है। ये क्लॉथ पैड्स की खासियत ये है कि ये टेस्टेड हैं 5 पैथोजेंस के अगेंस्ट जो वजाइनल इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। इस डब्बे के अंदर इस तरीके का क्लॉथ पाउच था जिसके अंदर 2 क्लॉथ पैड थे। 100% प्योर कॉटन है, इसको देख के ही समझ में आ रहा है। वाटरप्रूफ नहीं है, पर मुझे नहीं लगता कि उसकी ज़्यादा कुछ ज़रूरत पड़ती है अगर हम टाइम टू टाइम क्लॉथ पैड चेंज कर रहे हैं तो। अब हम करते हैं मुद्दे की बात, क्लॉथ पैड्स। हमने सैनिटरी पैड्स के एडवर्टाइजमेंट्स में बहुत ऐसा देखा है, एंटी माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, ये वो दुनिया भर का फलाना ढिमाका। बट पहली बार कोई ऐसी क्लॉथ पैड कंपनी मेरे सामने आई जिन्होंने ये क्लेम किया कि उनके पैड्स में एंटी माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी एम्बेडेड है। इसका क्या मतलब है, ऐसा क्या है इन क्लॉथ पैड्स में, ये सब जानने के लिए मैंने बात की इस कंपनी की फाउंडर सुजाता से और इसी कॉन्वर्सेशन के दौरान इन क्लॉथ पैड्स की पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मेरा नाम सुजाता पवार है। मैं मुंबई से हूँ एंड क्वालिफिकेशन से मैं एक फार्मेसी ग्रेजुएट हूँ एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल। सो मैंने काफ़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम किया है। अवनी का मतलब अर्थ होता है, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसे सॉल्यूशंस लेके आए जो इको फ्रेंडली है एंड टेस्टेड है एंड दे आर कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल टू यूज़। क्लॉथ पैड का मतलब ये नहीं है कि वो एक बहुत पुराना कोई कपड़ा है जिसको हम फोल्ड करके यूज कर रहे हैं और वो अनहाइजीनिक होता है। ऐसा कुछ नहीं है। क्लॉथ पैड जब हम बोलते हैं तो ये एक, अब मुझे आप बताओ कि ये जो पैड है ये एक प्रॉपर टेक्निकल प्रोडक्ट है जो काफी रिसर्च के बाद डेवलप किया गया है। एक अच्छी सर्टिफाइड फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर होता है। इनफैक्ट कपड़े से ज्यादा कंफर्टेबल कुछ नहीं होता। हम लोग रोज कपड़े पहनते हैं, रोज अलग 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 टाइप के। वी नो कि कपड़े से ज्यादा कंफर्टेबल कुछ नहीं होता और कॉटन के कपड़े से कंफर्टेबल तो और भी कुछ नहीं होता। सो दैट्स द मोस्ट कंफर्टेबल क्लॉथ दैट यू कैन पुट, स्पेशली अपने इंटीमेट एरियाज के आसपास जहाँ पे वैसे ही बहुत फ्रिक्शन होता है, स्वेटिंग होती है, तो कॉटन इज बेटर, ब्रीदेबल होता है, एयर पास होता है। सो मैं अभी पैड के बारे में बताती हूँ। तो ये जो मेरे हाथ में है वो डे पैड है और ये दूसरा है नाइट पैड। तो सबसे पहले तो आप देखोगे इसमें साइज का ही डिफरेंस है। तो आप जो जनरली आप देखते हो कोई भी सैनिटरी पैड, उसका जो नॉर्मल साइजेस होते हैं, डे साइज और नाइट साइज, वो साइजेस ध्यान में रख के हमने ये पैड्स डिजाइन किए हैं। अब इसका जो ऊपर का लेयर है जो आपकी स्किन को टच करता है, वो एक ऐसा टाइप का फैब्रिक है जिसकी वजह से आपको वेटनेस नहीं लगती। अगर इसमें कुछ भी गीला गिर जाता है ना, कोई भी पानी या मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, तो वो एकदम अंदर चले जाता है जल्दी और आपको गीला नहीं लगता। एक और एडवांटेज है जो एक्चुअली वर्ल्ड में किसी भी इसमें नहीं है, क्लॉथ पैड में नहीं है, इज द एंटी माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी। सो हमने इस लेयर पे एक एंटी माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी एम्बेड की है जो टेस्टेड है, और वो टेस्टेड है 5 कॉमन इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो नॉर्मली वजाइनल इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। तो उन 5 पैथोजेंस के अगेंस्ट ये टेस्टेड है। तो अगर आप ये पैड यूज भी करते हो और आपको आपको वो डर है कि इन्फेक्शन हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। आपने वॉश करा, अच्छे से ड्राई कर लिया, उसके बाद भी इसके एंटी माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी काम कर रही है टू मेक श्योर ताकि कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ इसमें ना हो और आपको कोई इन्फेक्शन ना हो। एक बार आपका मेंस्ट्रुअल लिक्विड यहाँ से क्रॉस करके अंदर चला गया तो अंदर 2 अब्जॉर्बेंट लेयर्स हैं जो अब्जॉर्ब करते हैं। वो फैब्रिक्स ही वैसे टेक्निकली बनाए गए हैं जो ज्यादा अब्जॉर्ब कर सकते हैं। सो एक बार वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। और पीछे का जो फैब्रिक है ना, वो थोड़ा अलग है, वो लीक प्रूफ फैब्रिक है, जिसकी वजह से जो भी अंदर कलेक्ट हुआ है वो बाहर नहीं निकलता, तो कुछ भी लीक नहीं होता। तो आप इसको नॉर्मल एक अंडरवेयर के ऊपर लगाते हो ना, तो आपको 2 साइजेस का मिलता है। मतलब जैसे एक आपने यहाँ पे लगा दिया तो दिस इज द फर्स्ट साइज, और आपको थोड़ा टाइट करना है तो आप अंदर वाले लेयर में लगा दो, तो और थोड़ा टाइट बैठता है, तो वो मूव नहीं होता पैड आगे पीछे।
So that is another advantage and that is a feature that we have added. अभी recently हमने ये feature add किया हुआ है. अब absorb करता है, आपको ये सवाल आएगा कि ठीक है मुझे गीला नहीं लग रहा है, लीक नहीं होगा, बट ये absorb कितना टाइम करेगा, कपड़ा ही है आफ्टर ऑल. सो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, कोई भी क्लॉथ का हो या डिस्पोजेबल पैड हो, कोई भी पैड आपको 4 से 5-6 घंटे मैक्सिमम, उसके ऊपर नहीं यूज करना चाहिए. उसमें कितना भी ज्यादा ब्लीडिंग हो, कम ब्लीडिंग हो, तब भी यू हैव टू चेंज इट आफ्टर मैक्सिमम 6 आवर्स, बिकॉज यू आर अवेयर कि वो जो ब्लड जो बाहर आ जाता है, इट रिएक्ट्स विद द एयर, द एटमॉस्फेयर, एंड इट स्टार्ट्स टू डिग्रेड. तो वैसे ही जैसे हम नॉर्मल डिस्पोजेबल पैड 5-6 घंटे में चेंज करते हैं, वैसे ही ये भी 5-6 घंटा इजीली अब्सॉर्ब करता है. इस एक पैड की अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी 30 ml है, विच इज सफिशिएंट इनफ फॉर 5 to 6 आवर्स. और दोनों पैड्स की अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी सेम है. ऐसा नहीं है कि डे नाइट पैड की ज्यादा है और इसकी कम है. अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी दोनों की सेम है. सिर्फ हम लोग ये रेकमेंड करते हैं कि अगर आप दिन में यूज कर रहे हो तो डे पैड ही यूज करें, क्योंकि नहीं तो वो बहुत लंबा हो जाता है, मतलब बहुत लंबा लगता है, फिर पैड डिस्कम्फर्ट लगता है नॉर्मल डे टू डे रूटीन में. और जो पैड है वो नाइट के लिए सफिशिएंट है, बिकॉज एक्स्ट्रा लॉन्ग है, तो एक्स्ट्रा कवरेज देने के लिए व्हेन यू आर अस्लीप. Question of the upper layer, is it 100% pure cotton or it is something mixed? No, it is a blended fabric. It is not 100% pure cotton, because ये जो antimicrobial technology है वो 100% pure cotton पे मतलब incorporate करना difficult है. अभी तक वो incorporate नहीं हो पाई है on a pure cotton layer. तो इसीलिए ये blended बनाया है, so that वो technology भी हम incorporate कर पाए. और because of this fabric, ये इस fabric की वजह से ये पैड पूरा stain proof है. It's difficult to remove cotton में से, but ये वाले पैड में वो problem नहीं आता, because ये fabric की वजह से ही stains भी नहीं रहते इसके. So blended fabric. 100 वॉशेस तक ये पैड नॉट जस्ट अपना क्वालिटी एंड ऑल रिटेन करेगा, बट द एंटी माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी भी रिटेन होगी इसकी. उतने टाइम के लिए ये टेस्टेड है. कपड़ा है तो उससे ज्यादा टाइम भी चल जाएगा, बट एंटी माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी थोड़ी थोड़ी वेयर ऑफ होने लग जाएगी. 100 वॉशेस तक दिस इज कम्प्लीटली 100% एंटी माइक्रोबियल. 100 वॉशेस अगर आप बोलते हो तो एक पैड कम से कम 3 साल यूज हो सकता है, बिकॉज आप एक साइकिल में मिनिमम 4 से 5 पैड यूज करोगे. अब एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर क्लॉथ पैड में सिर्फ एक ही लास्ट जो POL लेयर होती है, सिर्फ एक वो इकलौती होती है बिकॉज ऑफ द लैमिनेशन कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, रेस्ट ऑफ द लेयर्स आर बायोडिग्रेडेबल. व्हाट अबाउट दिस क्लॉथ पैड, इज इट द सेम केस विद दिस वन? सो इसमें भी सेम केस है. ऊपर के जो लेयर्स हैं दोज आर बायोडिग्रेडेबल अपार्ट फ्रॉम द POL लेयर, बिकॉज वो कोटेड है. सो वो उस एस्पेक्ट से सेम है. मैं सिर्फ एक और चीज ये कहना चाहूंगी कि हाउ क्लॉथ पैड्स आर मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली. हम सिर्फ इस एस्पेक्ट से ना कंपेयर करें कि डिस्पोजेबल पैड में इतना प्लास्टिक होता है और इसमें इतना प्लास्टिक होता है. इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम फॉर एग्जाम्पल आपने ये 4 पैड खरीदे, कोई भी एक क्लॉथ पैड के 4 पैड्स खरीदे, आप वही 4 पैड 3 साल यूज करने वाले हो. उतने 3 सालों में आप उतने ही कम प्लास्टिक के डिस्पोजेबल पैड्स यूज करने वाले हो या 0 डिस्पोजेबल पैड. तो वो जो एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आप क्रिएट करने वाले हो वो बहुत ज्यादा बड़ा है. एंड सेकंड ऑफ ऑल थोड़े पैसे भी बच जाते हैं. एवरी मंथ यू डोंट हैव टू गो टू द केमिस्ट स्टोर, दैट विजिट इज सेव्ड. पैसे बच जाते हैं बिकॉज 4-5 पैड में आपका 3 साल का काम हो जाता है. दिस इज द बेस्ट पार्ट, बिकॉज आई ऑलवेज, आजकल मेरे बैग में हमेशा एक क्लॉथ पैड रहता ही है, एंड बिकॉज इट डजंट लुक वेरी पैड जैसा नहीं दिखता है, सो पीपल आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट, एंड हार्डली एनीवन नोज अबाउट क्लॉथ पैड्स. तो किसी के दिमाग में भी नहीं आता कि क्लॉथ पैड है करके. सो एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू ऐड, सुजाता? Yes, so what I would like to like sum this up everything. Last में मैं ये कहना चाहूँगी कि reusable period products हम बोलते हैं, cloth pad, हम menstrual cups के बारे में भी सुनते हैं. So ये सब reusable period products का environmental impact बहुत positive है. But हमें सबसे पहले ये एक चीज़ दिमाग में आती है कि अरे hygienic है कि नहीं, menstrual cup यूज़ करना है तो अरे मैं insert कैसे करूँगी, कितना difficult है. So मुझे यही चीज़, और उस वजह से बहुत बार हम ट्राई नहीं करते, हम लोग एक वो स्टेप लेते नहीं है. सो मुझे इस स्टेज में ये कहना है कि डोंट थिंक अबाउट द कंप्लीट स्विच. ऐसे नहीं है कि आज दिसंबर के महीने में मैं कोई डिस्पोजेबल पैड यूज कर रही थी तो जनवरी में मुझे क्लॉथ पैड यूज करना है, फरवरी में मुझे कप यूज करना है. ऐसा मत सोचो. डोंट थिंक अबाउट इट फ्रॉम दैट एस्पेक्ट. हम ऐसा सोचते हैं कि आप सिर्फ एक ट्राई करो, आपका जो नॉर्मल प्रोडक्ट चल रहा है जिससे आप कंफर्टेबल हो वो रहने दो, बट एटलीस्ट try to use a reusable product for at least 2 days out of your 5 days. एटलीस्ट 2 दिन, 5 दिन में से सिर्फ 2 दिन, जब आप घर पे हो, जब आप रात को ऑफिस करके रात को घर पे आ रहे हो, या कोई छुट्टी का दिन है, सैटरडे है, संडे है, व्हेन यू आर कंफर्टेबल होम, तब आप क्लॉथ पैड से स्टार्ट करो, बिकॉज दैट इज द इजीएस्ट प्रोडक्ट टू स्टार्ट. अगर आपको डिस्पोजेबल पैड से बाहर निकल के कोई रियूजेबल प्रोडक्ट यूज करना है तो क्लॉथ पैड इज द इजीएस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि फेमिलियर है, पैड ही है आफ्टर ऑल. मतलब इसमें कुछ बहुत ज्यादा डर की बात नहीं है, पैड ही है. सिर्फ वॉशिंग का थोड़ा है, उसमें भी इतना कुछ टाइम नहीं लगता. इनफैक्ट ये पैड मैंने बोला ना, ये जो फैब्रिक्स है वो फैब्रिक की वजह से तो इसको 10 मिनट भी नहीं लगते वॉश करने के लिए, एंड
ड्राई भी जल्दी हो जाता है 4-5 घंटे में। नॉर्मली हम ये बोलते हैं ना कि क्लॉथ पैड्स को सन ड्राई करना चाहिए ताकि वो बोलते स्टेरिलाइज हो जाता है। तो बहुत बार हम नहीं कर पाते हो क्योंकि सनलाइट नहीं होती, या पैड आप एक बाहर नहीं सुखा सकते हो। तो उस केस में भी अगर आप इंडोज में भी ड्राई करते हो तो भी बिकॉज ऑफ द एंटी माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी ये सेफ है, आपको वो टेंशन की बात नहीं है, स्टेरिलाइज है प्रोडक्ट ऑलरेडी। तो इस पैड का वो एक बेनिफिट और एक एक्स्ट्रा है। सो मैं आपको वही बता रही थी कि 2 दिन एटलीस्ट आप एक ये ट्राई करो कि 2 दिन मुझे ट्राई करना है, कभी भी जो आपके कंफर्टेबल 2 दिन हो। लास्ट के दिनों में ट्राई करो, 4th-5th डे, या आपके जब स्पॉटिंग डेज होते हैं। बहुत ज्यादा मेसी 1st-2nd डे पे मत ट्राई करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा जैसे ही आपको, देन यू स्टार्ट मूविंग टू द एंटायर 5 डे का साइकिल। दैट इज व्हाट आई डिड व्हेन आई पर्सनली यूज क्लॉथ पैड, दैट इज व्हाट आई डिड, एंड दैट इज अ इजी अप्रोच। मतलब उससे ना बहुत ज्यादा टेंशन और स्ट्रेस नहीं होता है कि अरे ये करना है वो करना है, हाउ एम आई गोइंग टू वॉश। यू कैन इजीली मैनेज इट। इवन इफ यू ट्रैवलिंग, अगर आप ऑफिस में भी हो तो भी आप क्लॉथ पैड यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपका अगर यूज पैड है तो यूज पैड को बस ऐसे फोल्ड करके बंद करके रख दो बैग में, और घर आने के बाद वॉश कर लेना। इसमें से कुछ बाहर नहीं निकलता बिकॉज लीक प्रूफ है ना, तो वैसे ही कुछ नहीं निकलता बाहर, बस ऐसे पैक करके रख के आ जाना। सो इट इज नॉट डिफिकल्ट, बट थोड़ा सा लर्निंग कर्व है, थोड़ा टाइम लगता है, और थोड़ा मन की भी तैयारी लगती है कि करना है मुझे ये। तो अगर आप डिसाइड कर रहे हो और सोच रहे हो तो डेफिनेटली अभी ट्राई करो। वैसे ही बहुत लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सो परफेक्ट टाइम है टू स्विच टू अ कंफर्टेबल प्रोडक्ट। एटलीस्ट ट्राई टू मेक दैट स्विच। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज है अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट हाउ टू स्विच टू अ क्लॉथ पैड, वी हैव अ पीरियड हेल्पलाइन। दैट इज अ नंबर, दैट इज अ मोबाइल नंबर, जहाँ पे आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो या कनेक्ट कर सकते हो कॉल पे, टेक्स्ट मैसेजेस पे, एंड आवर टीम विल हेल्प यू। वी हैव अ वेरी गुड सपोर्ट टीम टू हेल्प आंसर ऑल योर क्वेरीज। तो वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। See, this is what I love the best about your company. आपके बॉक्स पे और आपकी वेबसाइट पे सब जगह यही सेम चीज लिखी है कि टेक इट स्लो। अपने स्पॉटिंग डेज में या फिर नॉन पीरियड डेज में उसको यूज करके देखो पहले, फिर हैवी फ्लो डेज में यूज करना। मोस्टली एवरीवन हु इज ट्राइंग टू सेल देयर प्रोडक्ट इज ट्राइंग टू प्रूव कि वो कितने एफिशिएंट है, एंड आप लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाले को से कंफर्टेबल करने की। सो आई थिंक दिस वेरी ग्रेट एफर्ट, very great effort. जिस तरीके से आपने explain किया सुजाता, it was wonderful to have you on my channel. I really hope that we're able to take this forward as much as possible and we are able to involve as many people as possible. You're doing a really great job. Thank you so much once again for such a wonderful sample, such a wonderful interview, and for being such a wonderful person altogether. Thank you so much. You're doing a wonderful job because इतना hectic schedule के बाद भी if you're trying to make out time and do something really good, which is really commendable. Very nice, very nice. Thank you so much. Thank you so much. मैं इन क्लॉथ पैड्स को पिछले 5-6 महीने से यूज़ कर रही हूँ और हर क्लॉथ पैड की तरह ये बहुत ही सॉफ्ट हैं, कंफर्टेबल हैं, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अच्छी है। एडिशनल बात यह है कि क्योंकि मैंने इसको विंटर और थोड़ा बारिश के मौसम में यूज़ किया तो मैं ये टेस्ट कर पाई कि ये एक्चुअली आसानी से धुल जाता है और सूख जाता है। क्योंकि ये मिक्स्ड फैब्रिक है इसलिए इसको धोने में और सुखाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। इसलिए बारिश के मौसम में, ठंड के मौसम में, या अगर आप किसी ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ ज़्यादा धूप नहीं आती या ज़्यादा पानी नहीं है आपको धोने के लिए क्लॉथ पैड्स, उन जगहों के लिए ये पैड्स परफेक्ट हैं। एक चीज़ जो मुझे लगी वो ये कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने की वजह से कई बार कॉर्नर से फोल्ड हो जाते हैं, खासकर लंबा वाला पैड जो है उसकी खिसकने की टेंडेंसी रहती है। इसलिए सुजाता ने बिल्कुल सही कहा कि आप पहले इनको नॉन पीरियड डे या लाइट फ्लो डे पे यूज़ करें, उसके बाद हैवी फ्लो डे में यूज़ करें, ताकि आपको पता हो कि जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं उससे कैसे निपटना है। मैंने जैसे कि थोड़ा सा टाइट पैंटी के साथ या पीरियड पैंटी के साथ जब इन क्लॉथ पैड्स को ट्राई किया तो दे वर्कड एब्सोल्युटली मैजिकल फॉर मी। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं और भी अच्छे क्लॉथ पैड्स के रिव्यूज़ आप तक लाती रहूँगी। माय अवनी जैसी और भी कंपनीज़ अपने प्रयास जारी रखेगी। और एक और बहुत अच्छी बात, वी आर अ फैमिली ऑफ 3000 नाउ। मेरे 3000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, सो थैंक यू सो मच। और इसके लिए अप्रैल के एंड में हम करेंगे एक लाइव सेशन। 25 अप्रैल को होने वाले लाइव सेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो अभी रिमाइंडर सेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके अपने सवाल पूछिए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो और द लाइव सेशन। थैंक यू सो मच, बाय। क्लॉथ पैड से रिलेटेड सारी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दी गई प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।